पुराने ज़माने की बात है। एक खूबसूरत गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां ज़रमीना नाम की लड़की रहती थी। ज़रमीना निडर और तजस्सुस से भरपूर थी, जो हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक रखती थी। एक दिन वो गांव के करीब एक वीरान खंडर नुमा इमारत की तरफ गई, जहां एक खस्ता हाल कमरे में से उसे एक कदीम आईना मिला जिस पर धूल जमी हुई थी। जैसे ही उसने आईने को हाथ लगाया, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और आईने में धुंधली परछाइयां नजर आने लगी। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, ज़रमीना, ये आईना तुम्हारी तकदीर का दरवाजा है, मगर जो कुछ तुम देखोगी वो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। ज़रमीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जमा की और आईने में झांका। जैसे ही उसने आईना देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। आईने में एक फैला हुआ जंगल नजर आ रहा था, जहां एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। ज़रमीना की सांसें तेज हो गईं, मगर तजस्सुस ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। आईने में जंगल की धूल साफ और वाज़ेह होने लगी और अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खुद इस मंजर का हिस्सा बन चुकी हो। अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ और ज़रमीना ने खुद को इस फैले हुए जंगल के बीचों बीच पाया। दरख्त गैर मामूली तौर पर बुलंद सरसब्ज थे, हवा में किसी नामालूम खुशबू की लपेटें थीं और हर तरफ पुरअसरार खामोशी छाई हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हवा में खासियत लेकर उठी, समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सब ख्वाब है या हकीकत। लेकिन जमीन की खनक, हवा की नमी और दरख्तों की सरसराहट ने उसे यकीन दिला दिया कि वो वाकई इस जादुई दुनिया में आ चुकी है। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक साया हरकत करता हुआ दिखाई दिया। ज़रमीना पीछे हटने लगी, मगर तभी एक गहरी मगर दोस्ताना आवाज सुनाई दी, डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा यहाँ आना मुकद्दर था। ज़रमीना ने चौंक कर देखा तो एक तवील कद का बुजुर्ग शख्स लंबी सफेद दाढ़ी और नीले चमकदार लिबास में मलबूस उसकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों में ऐसा नूर था जो किसी आम इंसान में नहीं हो सकता। ज़रमीना ने हिम्मत करके पूछा, मैं यहाँ कैसे आई और ये जगह कौन सी है? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, ये वो दुनिया है जहाँ किस्मत के राज छुपे होते हैं और तुम्हारा यहाँ आना कोई हादसा नहीं। ये आईना हर 1000 साल बाद खुलता है और जिसे ये कबूल करता है वही यहाँ आ सकता है। ज़रमीना को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी, जैसे ये सब उसके मुकद्दर का हिस्सा हो। बुजुर्ग ने हाथ से एक सिमत इशारा किया और जैसे ही ज़रमीना ने पलट कर देखा, उसके होश उड़ गए। सामने एक शिफाफ झील थी, जिसके बीच में एक चमकता हुआ चिराग तीर रहा था। वो आम चिराग नहीं था, बल्कि उसमें सुनहरी रोशनी थी जो इर्द गिर्द के पानी को जगमगा रही थी। बुजुर्ग आहिस्ता से बोले, यही वो चिराग है जिसकी तलाश सदियों से की जा रही है और तुम्हारा मुकद्दर इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखो, हर जादू के पीछे एक आजमाइश होती है। ज़रमीना ने बेयकीनी से चिराग की तरफ देखा और फिर बुजुर्ग की तरफ, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, झील की सतह में इर्ताज पैदा हुआ और पानी के अंदर से एक पुरअसरार हाथ नमूदार हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता से चिराग की तरफ बढ़ रहा था। ज़रमीना की आंखें हैरत से फैल गईं। झील के पानी में जो इर्ताज पैदा हुआ था वो अब और भी ज्यादा वाज़ेह हो रहा था। पानी के अंदर से नमूदार होने वाला हाथ गैर मामूली हद तक लंबा और स्याही माइल था, जैसे किसी पुरानी कहानियों के जिन का हो। ज़रमीना के जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई, मगर उसकी नजरें चिराग से हटने को तैयार नहीं थी। बुजुर्ग खामोशी से सब कुछ देख रहे थे।
जैसे वो जानते हों कि आगे क्या होने वाला है। अचानक ऊपर फुर्सरार हाथ चिराग के करीब पहुंच गया और उसे पकड़ने ही वाला था कि बुजुर्ग ने एक जोरदार सदा बुलंद की, नहीं, ये चिराग अब ज़रमीना का मुकद्दर है। दोस्तों, कहानी का अगला हिस्सा जानने के लिए इंतज़ार करें।